हेलो दोस्तों दोस्तों आप लोगों का स्वागत है एक और नई चार्ट वीडियो एनालिसिस के अंदर जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न कैंडल पैटर्न के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि अभी जो मार्केट है, अभी जो हमारा चार्ट है उस पे अभी क्या क्या लेवल्स बने हुए हैं, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे क्या ट्रेंड लाइन बन रही है, जो आपको हेल्प करेगी एक अच्छे पॉइंट पे एंट्री लेने में और अच्छी जगह पे आपके प्रॉफिट बुकिंग करने में। लेके चलता हूँ मैं स्क्रीन पर और हम बात करेंगे कि हमारे लिए क्या-क्या लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, सो अभी आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, राइट? सो यहाँ पे अब आप देखिएगा कि हमने क्या कर रखा हुआ है, निफ्टी 50 का पहले हम एनालिसिस करेंगे, 1 वीक का चार्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है? यहाँ पे अब मैं आपको देखिए सबसे पहले हम समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि 23 सितंबर 2024 में जो रेजिस्टेंस बनाया था मार्केट ने, वो क्या बनाया था 26,220 का, ठीक है? इसी को हमने क्या करा, यहाँ पे एक आगे के लिए लाइन इसको आगे बढ़ा दिया हमने, ठीक है? क्योंकि ये हमारा ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है, और अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमें बना हुआ मिला हुआ है, ये है हमारे पास 7 अप्रैल 2025 में 21,780 का, ये हमारा नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है? अब देखिए आप, मार्केट ने कब बनाया था, सितंबर 2024 में बनाया था अपना रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस कब काम किया है, जब मार्केट अपने 1 साल के बाद यहाँ पे अक्टूबर में आया, 13 अक्टूबर में, ठीक है? 20 अक्टूबर में यहाँ पे जब आया, तो आप देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जहाँ पे रेजिस्टेंस पिछले साल सितंबर में लिया था, वहीं पर ही मार्केट ने दोबारा से रेजिस्टेंस ले रही है, कब? अक्टूबर 2025 में, जो कि अभी करंट मार्केट यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे ये दैट मीन्स यहाँ पे एक चीज़ हमें बहुत क्लियर हो गई कि जब तक हमारा मार्केट यहाँ पे अब 26,250 के ऊपर नहीं क्लोजिंग करता है, तब तक मार्केट यहाँ पे बियरिश रहने वाला है। अब बियरिश रहने वाला है, कहाँ तक रहने वाला है ये भी आप समझ लीजिए। ये तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखे, अब हम देखते हैं ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ही हम इसी जो हमारा रेजिस्टेंस था, यहीं से ही हमारी एक ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये बन रही थी, ठीक है? इसमें क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने देखिए पहले रेजिस्टेंस तो यहाँ पे लिया था, दूसरी बार रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया था, और तीसरी बार इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ पे ऊपर के लिए यहाँ पे हमारी पोजीशन बनाई थी, ऊपर के लिए। ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अब इम्पोर्टेंट जो रहने वाला है, वो रहने वाला है ये वाला पॉइंट, ठीक है? मतलब यहाँ पे मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट होगा 25,320 का लेवल। 25,320 के नीचे जब निकलेगी ना मार्केट, तो आपको बहुत अच्छा और बहुत तेज मूव दिखाई देगा यहाँ पे। जब आपके लिए ये लेवल के नीचे मार्केट निकल आएगी ना, तो देन उसके बाद आपको बहुत अच्छा और बहुत तेज मूव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हम लोग बात कर रहे हैं वीकली में। वीकली का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि मार्च ये जो लेवल है आपको कल ही दिखाई दे जाएगा, ये परसों दिखाई दे जाएगा, लेकिन आपको विद इन अ मंथ के अंदर ये जो लेवल्स हैं वो आपको ज़रूर नज़र आएंगे, और आपको ओवरऑल मोमेंटम का पता चलेगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है या फिर ऊपर जाने वाला है। अब देखिए जैसे ही मार्केट के अंदर यहाँ पे ये ब्रेक करेगा ना, मतलब आप ये समझ लीजिए अभी 25,590 के चल रहा है मार्केट, ठीक है? तो यहाँ से अगर नीचे आएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो नीचे आएगा वो 25,320 से आएगा, और देन उसके बाद में क्या हो सकता है नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा मार्केट कुछ टाइम के लिए एक रेंज के अंदर यहाँ पे रह सकता है, चाहे वो पूरा अक्टूबर इसी रेंज में निकाल देगा, ठीक है? अगर यहाँ पे मार्केट हमारा 25,300 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है, तो देन उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के लिए रहने वाला है फिर, ठीक है? जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 25,320 से लेकर के और 26,650 तक के लिए। जो हमारे पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो ये जो पॉइंट्स हमारे निकल के आएंगे 25,320 से ले 300 से लेकर के यहाँ से लेकर के, और हमारा जो यहाँ पे ये रहेगा, ये आपके जो पॉइंट्स रहेंगे, ये रहेंगे 1700 पॉइंट। ये देखिए छोटा मोटा टारगेट नहीं है, ये बहुत बड़ा टारगेट है। 1700 पॉइंट की बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद में जब अगर हमारे यहाँ पे 23,650 के नीचे जब क्लोज कर देगा, तो देन उसके बाद में नीचे मार्केट देखेंगे 21,723 के लिए,
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है आपको मैंने देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें समझाई हैं। मार्केट का जो फ्रेम होता है ना वो तीन ही चीज़ों में काम करता है, या तो वो नीचे जाएगा, या फिर वो ऊपर जाएगा, और या फिर वो रेंज में रहेगा। ये क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रेंज है वो क्या रहने वाली है, 25,300 से लेकर के और 26,300, इसी बीच में मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करता रहेगा, और यहाँ पे वो अच्छा खासा टाइम निकाल के यहाँ पे जो कॉल और पुट के प्रीमियम्स है वो यहाँ पे धीरे धीरे मेल्ट होते रहेंगे, और जितनी भी एक्सपायरी है उन सभी में ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट बनता रहेगा। अब यहाँ पे कब फायदा होगा, अब अगर देखिए मार्केट यहाँ पे 25,000 वो 26,250 के ऊपर क्लोजिंग करता है, तब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टारगेट हमें मिलने सकता है 27,180 तक के लिए, मतलब 860 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे ऊपर टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं नीचे की, तो यहाँ पे हमारा पहले टारगेट 23,680 रहेगा, दूसरा टारगेट 21,755 रहने वाला है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास वीक की एनालिसिस। वीक में हमें समझ आ गया कि मार्केट अभी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रेंज के अंदर रह सकता है। अब हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। छोटे टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट का चार्ट ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारी मार्केट जो है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये हमारी मंडे की मार्केट थी, ठीक है। मंडे के दिन हमारा जो मार्केट ने हाई बनाया था वो यहाँ पे ये वाला हाई बनाया था, राइट। ये एग्जैक्ट हाई था हमारा 25,800 का। आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ट्यूसडे में मार्केट ओपन होती है और इसी से नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है। गिरना स्टार्ट करती है, कहाँ तक गिरती है, जहाँ पे हमारे पास मंडे का लो था, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर आकर के मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट करती है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकालती है। देन उसके बाद में जब हमारा ये वाला लो ब्रेक करती है, तो देन उसके बाद में आप देखोगे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो पहला, देखिए पहला वाला S1 सपोर्ट तो हमारा यहाँ पे मीट हो गया था 25,670 पे। लेकिन उसके बाद जब दूसरी बार यहाँ पे ब्रेकआउट करती है, तो देन उसके बाद हमारा जो दूसरा टारगेट है वो भी हमारे यहाँ पे 25,580 का यहाँ पे आके मीट हो जाता है। ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे निकालना क्या है, आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस निकालने, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को अच्छे से निकालना है। देन उसके बाद में आपको ट्रेंड लाइन निकालनी है, और फिर उसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली आपको चार्ट पैटर्न आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है हमें, कि पहले यहाँ से देखिए ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से हल्का सा ऊपर की तरफ उठा, और यहाँ से ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया है। मतलब ये हमारा प्रॉपर डाउन ट्रेंड की पोजिशन में जा रहा है। ये मार्केट इस वाले पैटर्न में चल रहा है, यहाँ से ऊपर उठता है, नीचे जाता है। अब यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन समझ लीजिए। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा 25,610 तक, और देन उसके बाद में फिर वापस नीचे आ जाएगा 25,513 तक के लिए। ठीक है, सो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रहने वाला है। 580 है, 580 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा 25,610, और 25,610 से रेसिस्टेंस लेकर के देन उसके बाद में मार्केट अपना नेक्स्ट लेवल है 25,513, इसको अचीव कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इजी रहेगा, आपको टारगेट्स आपके यहाँ पे मिलते रहेंगे। आपको करना सिंपल ये है अभी, कि जब तक मार्केट यहाँ पे आपको, अगर आप ऑप्शन चल रहे हैं तो मैं आपको और भी क्लियर बता देता हूँ। जब तक मार्केट यहाँ पे 25,640 के नीचे है, तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पे 25,000 कॉल सेल कर देनी है। 25,000 25,650 की आप कॉल सेल करके यहाँ पे छोड़ दीजिए। जो भी रेट चल रहा है उस पर आप कॉल सेल करके छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है। सो अगर आपको ये चार्ट एनालिसिस अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो आप, हमारा ये चैनल है, इसको आप यहाँ पे लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, ज्वाइन करके रख सकते हैं, सो दैट कि आपको एडवांस में चार्ट लेवल्स ऑन रेगुलरली बेसिस पे आपको मिलते रहें, और आपको बहुत कुछ सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती रहें। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में भी। बैंक निफ्टी का चार्ट समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे वीकली का चार्ट है, जो कि हमारा 1 वीक का चार्ट हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें आप देखिएगा कि पहले तो हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो एक हमारा ये वाला जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने पहले यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था सितंबर 2024 में, फिर उसके बाद दिसंबर 2024 में रेसिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद मई के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे उस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट सपोर्ट का काम करने लगी। फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, तो दोबारा इसी जगह पे फिर से मार्केट सपोर्ट लेता है, और फिर यहाँ से वापस ऊपर जाता है। अब इसी के बीच में, ये तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस से हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ से अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। अब अप ट्रेंड में के साथ साथ आप देखेंगे तो इसके अंदर ना यहाँ पे ट्रेंड लाइंस भी बन रही हैं अब। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली एक ट्रेंड लाइन बन रही है।
ओके। और देखिए पैटर्न इस तरीके से भी आपको फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से डायरेक्टली ऊपर गया। तो ये अब आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डब्लू पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से क्या करा, डब्लू पैटर्न के साथ ऊपर ब्रेकआउट करके गया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे अपना सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस अब ऊपर जाके यहाँ पे खड़ा हुआ है बीच में। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, दो चीज़ों में से क्या होगा, या तो मार्केट अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे जो हमारा टारगेट है 59,980 तक का। तो यहाँ पे जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जो जाएगा वो जा सकता है यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे 59,000 यहाँ तक 1800 पॉइंट तक के लिए यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस 2 भी है यहाँ पे 59,957 का, यही हमारा टारगेट रहने वाला है, जो कि लगभग लगभग यहाँ से अभी 1000 पॉइंट ऊपर है। ठीक है ना, 57,800 है और यहाँ पे 59 है, सो दैट मीन्स 1800 पॉइंट के लिए अभी मार्केट यहाँ पे हम ऊपर के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अगर इन केस आप ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर हमारा इन केस यहाँ पे 57,550 के नीचे मार्केट आता है, तब उस केस में क्या होगा कि मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकता है, और नीचे अगर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, 57,510 से लेकर के और यहाँ पे 55,934 तक, मतलब लगभग लगभग आपको 1500 पॉइंट आपको नीचे की तरफ मिल जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे बहुत क्लियर मैंने आपको बता दिया है कि एक्सपेक्टेशन क्या है, कि देखिए इसमें करना आपको सिंपल ये है कि जब तक मार्केट अब यहाँ पे 57,510 से लेकर के और 58,500 तक के बीच में है, मतलब इस 1000 पॉइंट में आपको कोई भी ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेना है। अगर यहाँ पे अपने लॉन्ग टर्म के लिए 58,500 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 59,957 का, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे 1800 पॉइंट। अगर हमारा नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है 57,551 के नीचे अगर मार्केट आता है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको बहुत अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिलेगा नीचे तक के लिए, जो कि अपना रहने वाला है 55,000 मतलब 56,000 के आसपास तक का यहाँ पे ट्रेड रहेगा, जो कि लगभग लगभग आपको 1500 पॉइंट नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी बड़ी पिक्चर। ठीक है, आपको क्लियर समझ आ गया है, यहाँ पे बहुत साफ के शब्दों में मैंने आपको बताया कि 57,500 से लेकर के 58,500 के बीच में मार्केट अभी रेंज बाउंड में रह सकती है, और इसके ऊपर या फिर इसके नीचे ही आप ट्रेड करें। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा-सा और छोटे टाइम फ्रेम पर भी। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है मार्केट के अंदर वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट में हमारे पास जो मंडे का हाई था 3 नवंबर का, वो ये वाला था 58,250 का हमारा हाई बनाया था मार्केट ने। ठीक है, वहाँ से क्या होता है कि मार्केट हमारी जो ट्यूसडे के दिन ओपन होती है वो 58,200 के नीचे ओपन होती है और पहले ही कैंडल नीचे की बनती है। इसके बाद में आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ये पाइवोट तक आती है, 58,022 तक आती है, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ जाती है, देन उसके बाद वापस में मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन अभी भी इसने अपने पाइवोट को क्रॉस नहीं करा है, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बना के चल रही है। अब इसके बाद में वापस से मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है, जो कि अपना एच वन है, जो कि 57,700 57,800 तक के यहाँ पे मार्केट आ जाती है। तो अब इसमें आप देखोगे तो मार्केट ने एक चैनल बना लिया अपना ये वाला। ठीक है, ये एक चैनल बना लिया ओवरऑल में, अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन गया है, अब क्या बन गया है, वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। अब क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे मार्केट से, कि देखिए अगर इसमें मार्केट में 57,700 के नीचे नहीं निकलता है, तो यहाँ पे पहला जो टारगेट रहेगा वो बहुत छोटा सा रहेगा, यहाँ पे 40 45 25 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे इस ये जो जोन है ना 57,650 के अगर नीचे निकल जाता है, तो देन उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, जो कि S2 रहने वाला है 57,450 का, मतलब यहाँ पे हमें मिलेंगे 175 पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ से वापस रिवर्सल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे 57,730 से लेकर के और ऊपर वाला रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे, जो कि हमारे 164 पॉइंट के लिए रहने वाला है। जब हमारा ये वाला लेवल ब्रेक कर जाएगा 57,900 ब्रेक करेगा, तो देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर से 100 पॉइंट का रहेगा 58,010 के लिए। और जब 58,010 ब्रेक करेगा, देन उसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 232 पॉइंट के लिए, जो कि यहाँ पे 58,251 रहने वाला है। ठीक है, सो अब मैंने आपको यहाँ पे दोनों तरीके से समझा दिया है, आपको बड़ी वाली पिक्चर भी बता दी है, छोटी पिक्चर भी बता दी है। ठीक है, अब आपको ये डिसीजन करना है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पर काम करना है या फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पर काम करना है, क्योंकि यहाँ पे एक
सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये भी डालता है कि आप जो टाइम फ्रेम चूज़ करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीकली वाले चार्ट से आप बड़ा आइडिया लीजिए कि ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन क्या है, और उसी के साथ में आप यहाँ पे काम जो कीजिए वो 15 मिनट के चार्ट पे आप काम कीजिएगा। तो मार्केट के 3 ही डायरेक्शन है, या तो वो रेंज में चलता है, या ऊपर चलता है, या नीचे चलता है। यहाँ पे आपको बहुत क्लियर है आप कि आपको कहाँ पे ऊपर के लिए टारगेट लेना है और कहाँ पे आपको नीचे के लिए टारगेट लेना है। सो आई होप कि ये चार्ट वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये हमारा चैनल है, इसको आप लाइक, कमेंट एंड शेयर करके रख सकते हैं, सो दैट कि आपको मेरी डेली एनालिसिस चार्ट वीडियोज़ आपको ऑन टाइम पे मिलती रहें, और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पे मिलता रहे। यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, फेसबुक का। यहाँ से भी आप मेरे को सब कुछ ज्वाइन करके आप मेरे को रख सकते हैं। सो ठीक है यार, अभी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एंड हैव ए ब्लेस्ड डे। कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू।